ये बजट अवाम के लिए सिर्फ मायूसी का पैगाम लेके आया है। हम इस अवाम दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन बजट को फिलफौर और मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं। जनाब स्पीकर, IMF से मुशावरत में नहीं बना बल्कि IMF ने बनाया। बजट मुल्क दुश्मन है, हुकूमत बजट वापस ले, अपोजिशन लीडर का मुतालिबा। शहबाज शरीफ ने कौमी असेंबली में खिताब में कहा, यह बजट IMF ने बनाया जो मजदूर की गर्दन काटने, मरीजों की दवा और तलबा के फंड्स छीनने आया। बजट में तरमीम ना की गई तो हुकूमत नहीं चलने देंगे। हुकूमत 5000 अरब रुपए कर्ज ले चुकी, एक ईंट भी नहीं लगाई। अपोजिशन लीडर ने बजट तजावीज भी पेश कर दी। मिनिमम वेज 20,000 रुपए माहाना होगी। ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में मिनिमम 50% उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। बिजली और गैस की कीमतों को दोबारा 31 मई 2018 की सतह पर वापस लाया जाए। धमकियां देने वाले इस बजट का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। जिसका आवाम से कुछ लेना देना होगा वो इस बजट के साथ खड़ा होगा। जो अपनी जात और मफाद और खानदानी अजारादारियों के साथ उसका ताल्लुक मजबूत होगा वो बजट से ला ताल्लुक रहेगा। हुकूमत ने बजट में तरामीम का इशारा दे दिया। फरदौस आशिक आवान कहती है, अवाम की आसानी के लिए तरामीम की जाएंगी, बजट जरूर मंजूर होगा। गीदड़ भभकियां देने वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इमरान खान ने बजट की एक सत्र का जायजा लिया। वुज़रा के राब्तों की बातें अपोजिशन के सियासी हथकंडे हैं। वह वेला करने से चेयरमैन सेनेट को घर नहीं भेजा जा सकता। कहा जाता है मईशत ICU में है, जो अच्छी खबर नहीं। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का जुडिशल एकेडमी में तकरीब से खिताब। कहा, मईशत की खराबी का जिम्मेदार कौन है ये अलग बात है। पार्लियामान में शोर शराबा होता है, कायदे ईवान और अपोजिशन लीडर किसी को बोलने नहीं दिया जाता। वर्ल्ड कप और पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही। अच्छी खबर सिर्फ अदलिया से आ रही है। बहुत सारी बातों पे बिलावल के साथ मेरी बातचीत हुई, जैसे ये इन हाउस तब्दीली है या उसमें सेनेट के चेयरमैन की तब्दीली है। बजट के जरिए आवाम के ऊपर जो तकालीफ का एक क़यामत टूट पड़ी है, ऐसे बजट को मंजूर होने देना, जो इसके हक में वोट देगा वो आवाम की अदालत में मुजरिम है। बचपन से सुनते आए हैं कि कानून अंधा होता है, लेकिन खास तौर पे जो नैब का कानून है उसकी तो बहुत बड़ी बड़ी आंखें भी हैं। मरियम नवाज ने हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। इन हाउस तब्दीली और चेयरमैन सेनेट को हटाने का इंदिया दे दिया। बोली, बजट से अवाम पर क़यामत टूट पड़ी। बजट के हक में वोट देने वाला अवाम की अदालत में मुजरिम ठहरेगा। साद रफीक को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। कानून अंधा होता है, लेकिन नैब के कानून की बड़ी बड़ी आंखें हैं। गिरफ्तारियों के बावजूद हुकूमत नहीं चलनी। आज वो BRT खंडरात का समा दे रहा है। पहले क्या हुआ जनाब, ओहो ये तो सीवेज लाइन नहीं बिछी थी, अब वो बिछानी शुरू कर। फिर क्या हुआ, ओहो वो कल्वर्ट था वो नहीं बना, अब उसको बनाना शुरू कर दे। फिर क्या हुआ, ओहो वो जो मोड़ था वो गलत हो गया, अब उसको बनाना शुरू कर दे। शहबाज शरीफ की पेशावर मेट्रो बस मंसूबे पर तनकीद। ऐवान में कहकहे गूंज उठे। बोले, ये BRT बिगेस्ट रॉबरी इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। 38 अरब का मंसूबा 100 अरब तक पहुंच गया। ये है PTI की कारकर्दगी। कर्जा कमीशन BRT से शुरुआत करे, सब पता चल जाएगा। अपोजिशन लीडर ने कमीशन को सिप्रा नैब कमीशन करार दे दिया। राना साहब, आपको मेरे ख्याल नींद आ गई है। मेरे ख्याल राना साहब को मेरी जो तकरीर है वो मौसीकी लग रही है, इसलिए नींद आ रही है। ऑपोजिशन लीडर का तवील खिताब, राना सनाउल्लाह महवे ख्वाब। स्पीकर ने निशानदही की तो ऐवान जाफरान जार बन गया। शहबाज शरीफ ने कहा, राना साहब को तकरीर मौसीकी लग रही है इसलिए नींद आ गई। स्पीकर ने तकरीर समेटने का कहा तो शहबाज शरीफ बोले, अभी तो शाम का सेशन लगाना है, खाने का इंतजाम करें। ये बातें कौम तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। तारीकी छट गई, पाकिस्तान आगे जा रहा है। उमर अयूब का अपोजिशन लीडर को जवाब। कहा, अपोजिशन नाउमीदी फैलाना चाहती थी। शहबाज शरीफ ने अपनी ही पार्टी पर खुद कुछ हमला किया।
5500 अरब रुपए रेवेन्यू जमा करके दिखाएंगे और सिस्टम को बेहतर बनाएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुल्क के साथ जुल्म किया, जो कर्जा लिया वो गिनीज बुक में आता है। बरतानिया के अगले वजीर आजम के लिए वोटिंग का दूसरा मरहला। बोरिस जॉनसन दूसरे मरहले में 40% वोट लेकर सबसे आगे। जेरेमी हंट ने 46, माइकल गोवर ने 41, रोवी स्टीवर्ट ने 37 और होम सेक्रेटरी शाहिद जावेद ने 33 वोट हासिल किए। लंदन में पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की बरतानवी हम मनसब जेरेमी हंट से मुलाकात में सिक्योरिटी समेत अहम मामलात पर तबादला ख्याल। बरतानवी वजीर खारजा का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने में भरपूर मदद फराहम करने की यकीन दहानी। ये दिल भी तो डूबेगा समंदर में किसी के, हम भी तो लिखे होंगे मुकद्दर में किसी के। गूंजती हूँ गुंबदे बेदर में, अब मैंने समझा था कि दरवाजा भी है। लंदन में मारूफ शायर कैफी आजमी के 7 साला तकरीबात के सिलसिले में मुशायरा। शोरा ने कैफी आजमी की लाजवाब नज़में पेश की तो हाजिरीन ने भी इंतहाई ज़ौक़ से सुना। दयार गैर में इस तरह की तकरीबात से उर्दू की तरवीज में मदद मिलती है, शुरका का इजहार ख्याल। लीड्स में अल खिदमत डे सेंटर की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम। तकरीब में बुजुर्ग खवातीन और हजरात की कसीर तादाद में शिरकत। अल खिदमत डे सेंटर हफ्ते में 3 दिन बुजुर्गों के लिए मिल बैठने का बंदोबस्त करता है। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस में बैनुल अक़वामी एयर शो आबोताब के साथ जारी। बैनुल अक़वामी एयर शो में JF-17 थंडर की परफॉर्मेंस अपनी मिसाल आप। 17 जून से शुरू होने वाला एयर शो 23 जून तक जारी रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारत की दूसरी मुद्दत के लिए इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। अमेरिका में सदारती इंतखाबात आइंदा साल होंगे। अमेरिकी सदर का फ्लोरिडा के शहर ऑरलैंडो में रैली से खिताब। मुखालिफिन के अलावा मीडिया को भी तनकीद का निशाना बनाया, अपनी तारीफें करते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, कुफर टूटा खुदा खुदा करके। जी हां, मुसलसल 3 दिन हंगामे और शोर शराबे के बाद चौथे रोज स्पीकर कौमी असम्बली ऐवान चलाने में कामयाब हो गए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने तकरीर करके बजट बहस का बाकायदा आगाज किया। अपोजिशन लीडर ने बजट को मुल्क दुश्मन करार देते हुए इसे वापस लेने का मुतालिबा किया है। शहबाज शरीफ ने धमकी देते हुए कहा, बजट में तरमीम ना की गई तो हुकूमत को चलने नहीं देंगे। ये बजट इस सारी सूरत हाल के पेश नजर अवाम के लिए मायूसी का पैगाम लेके आया है। हम इस अवाम दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन बजट को फिलफौर और मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं। जनाब स्पीकर, IMF से मुशावरत में नहीं बना, बल्कि IMF ने बनाया है पाकिस्तान को। ये बजट अवाम के जो फ्लिकरिंग जो मोमबत्ती थी उसके चिराग को गुल करने आया है। खुदा न खास्ता अगर इन्होंने अपनी रवश तब्दील ना की, जनाब स्पीकर के 20 अरब रुपए वहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज में दे दें, हाजियों की सब्सिडी बंद कर दें, मरीज की दवाइयाँ मुफ्त उसको बंद कर दें, इलाज जो मुफ्त था उसको बंद कर दें, PKLI को बंद कर दें, मुजफ्फरगढ़ के स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल को बंद कर दें, बाकी सूबों को फंड न दें, फिर खुदा न खास्ता खूनी इंकलाब आ सकता है। जनाब स्पीकर, हमें उसकी फिक्र करनी चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि जाके आप पूछें बाजार में कि किस भाव जिंदगी उनको ऊपर तंग कर रही है। बेचारे पेट्रोल खरीदें, गैस खरीदें, बिजली का बिल दें। ये है वो एक दिल खराश मरला जो आज इस बात का तकाजा करता है जनाब स्पीकर कि हम डट कर इस बजट की मुखालफत करें और इनको मजबूर कर दें कि ये अवाम की ख्वाहिशात का बजट दोबारा लेके आए, उस पर दोबारा हाउस में बहस हो और उसको हम आगे लेके चलेंगे। अवाम दुश्मन बजट को हम आगे लेके नहीं चलेंगे। बिल्कुल
BRTS है, बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आज वो BRT खंडरात का क्षमा दे रहा है। पहले क्या हुआ जनाब, ओहो ये तो सीवेज लाइन नहीं बिछी थी, अब वो बिछानी शुरू कर। फिर क्या हुआ, ओहो वो कल्वर्ट था वो नहीं बना, अब उसको बनाना शुरू कर। फिर क्या हुआ, ओहो वो जो मोड़ था वो गलत हो गया, अब उसको बनाना शुरू कर। शहबाज शरीफ की तकरीर नून लीग हुकूमत पर खुदकुश हमला है। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब का फौरी रिएक्शन। कहा नवाज लीग और पीपल्स पार्टी ने मुल्क के साथ जुल्म किया, जो कर्जा लिया वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आता है। उमर अयूब ने ऑपोजिशन को मुफीद मशवरा भी दे डाला। बोले फिल्में देखने की बजाय किताबें पढ़ा करें, दिमाग खुल जाएगा। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब ने आज जो उन्होंने अपनी पार्टी के ऊपर खुदकश हमला किया, उसकी मुझे कम से कम ये तवक्को नहीं थी कि वो मुस्लिम लीग नून पे खुद ही हम खुदकश हमला करेंगे। ये दो पार्टी सिस्टम ने इन्होंने इस मुल्क को 24,000 अरब रुपए का मकरूज बना दिया, जो 1947 से लेके 2007 तक पाकिस्तान पे मजमूई कर्जा जो 6,000 अरब का था, दोनों ने एक दूसरे का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का कर्जा तोड़ के आज हमारे मुल्क को इसका मकरूज किया। नोट छापे गए, ये मसनूई ग्रोथ, ये इन्फ्लेशन, ये अपराध ज़र, ये कहां से आई? रोना बहुत आसान है, और जरा वो आईना भी देख लें। पिछले 10 सालों में जनाब स्पीकर, हमारी एक्सपोर्ट्स बजाय बढ़ने के, हमारी एक्सपोर्ट्स की ट्रेजेक्टरी, उसकी समत नीचे की तरफ। ये उस वक्त हुकूमत वक्त इस चीज में, इस मशगले में लगी हुई थी कि डॉलर की कीमत को मसनूई तौर पे हम लोग उसको सहारा देते रहे, और जिसका इतराफ इनके अपने आखिरी फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने किया। रुपए को सहारा देने के लिए मसनूई तौर पे कितना खर्चा दिया? 24 अरब डॉलर खर्च हुए, जाया हुए। वो 24 अरब डॉलर जनाब स्पीकर किसी भट्टी में, किसी तंदूर में लगा लेते तो 4 रोटियां तो पक जाती। जनाब स्पीकर, इंडियन गाने, फलाना गाना, फलानी फिल्म, वो कम देखें, मुताला करें ना किताबों का, बहुत सीखेंगे। बहुत चीज है, जखीरा है पूरा माशाल्लाह। कौम को मुबारकबाद, शहबाज शरीफ फिट हो गए। ऑपोजिशन लीडर की फिटनेस पर फिरदौस आशिक ऐवान भी हैरान है। बोली कौम ने देखा शहबाज शरीफ की कमर में कितनी सकत है। पूरे 2.5 घंटे खड़े होकर लेक्चर दिया फिरदौस आशिक ऐवान ने शहबाज शरीफ की कमर दर्द की बीमारी पर क्या तबसरा किया, आइए देखते हैं। कमर का जिसको दर्द और तकलीफ हो, वो 2.5 घंटे लेक्चर नहीं देते कौम को। तो एक चीज तो कौम को मुबारक हो कि शहबाज शरीफ साहब सेहतयाब हो गए। लीडर बख्शियां देने वाले इस बजट का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। ये बजट अवाम के नुमाइंदे पास करेंगे, जिसका अवाम से कुछ लेना देना होगा, जिसका इस मुल्क के साथ कोई रिश्ता और ताल्लुक होगा, वो इस बजट के साथ खड़ा होगा। और जो अपनी जात और मफाद और खानदानी हजारादारियों के साथ उसका ताल्लुक मजबूत होगा, वो बजट से ला ताल्लुक रहेगा। तो ये फैसला आने वाले दिनों पे छोड़ते हैं। इस खजाने के मुश्किल तरीन हदो हाल को सामने रखते हुए इससे बेहतर बजट हो नहीं सकता, और इस बजट को अप्रूव करना, उसके अंदर अमेंडमेंट्स जिससे अवाम की ख्वाहिशात, अवाम की जरूरियात जुड़ी हों, हुकूमत उन अमेंडमेंट्स को पूर्ण करने के लिए पार्लियामेंट के फ्लोर पे उन अमेंडमेंट्स को मंजूर करने के लिए तैयार है, लेकिन गुंडागर्दी से नहीं, जबरदस्ती डिक्टेट करके नहीं, आईनी, पार्लिमानी और जमहूरी तरीके से। फिरदौस आशिक ऐवान ने कमर पर वार किया तो परवेज खटक ने शहबाज शरीफ का दिल ही तोड़ दिया। वज़ीर दिफा कहते हैं शहबाज शरीफ कमजोर दिल के आदमी हैं। वो खुद तो बोलते हैं मगर सुनने का हौसला नहीं रखते। मैं बात करना चाहता था शहबाज शरीफ को जवाब देने की। वो चले गए, हमसे कमिटमेंट की थी कि जब कोई जवाब बात करेंगे उसका जवाब सुनेंगे खुले दिल से, लेकिन मैं कहूँगा दिल उसका कमज़ोर है, चला गया। तो मैं जब बात करूँगा, जब वो इधर बैठे होंगे, कि मैं उसके सामने सच साबित करूँ। हमेशा गलत एदाद शुमार देता मेरे सूबे के बारे में, गलत बातें करता है, सामने बैठा होगा, सामने बात करूँगा, फिर मैं देखता हूँ कि क्या असलियत क्या है। ठीक है जी। कौमी असेंबली में आए रोज हंगामा आराई, ऑपोजिशन और हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना रवैये से
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा भी मायूस हैं। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पार्लियामान में शोर शराबा होता है, कायदे ईवान और अपोजिशन लीडर को बोलने नहीं दिया जाता, मईशत और खेल के मैदान से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। These days, unfortunately, we are not receiving very good news. News is received which depresses us. We hear about the economy and we are told that either it is in the ICU or it has just come out of the ICU, but the news is depressing. Whoever is responsible, that's not the issue. The issue is that the situation is not very good. When we switch on the television, we see the noise coming out of the parliament, and we see that the leader of the house as well as the leader of the opposition, they are not even being allowed to speak. It depresses us. We change the channel, we look at the World Cup, Cricket World Cup. Unfortunately again, the news is depressing. We look around, we see on the national and international front, we have problems in Afghanistan. There is a war looming as far as Iran is concerned. It all depresses us. That why this region? We have suffered enough. In all this depressing atmosphere, I'm very happy to say that at least there is one sector in our society from where some good news is coming. And that good news is the realization on our part as the relevant organ of the state in charge of dispensation of justice. और अब कुछ बात पाकिस्तानी सियासत की करते हैं। सियासी मैदान में मजीद शिद्दत का इम्कान है। मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो के साथ मिलकर इन हाउस तब्दीली का इंदिया दे दिया। कहती हैं हुकूमत अभी तक कंटेनर से नहीं उतरी, मुझे कोई नहीं डरा सकता। मैं इमरान खान साहब के लिए ज़रूर ये कहूँगी कि ये फैसले जो है ये उनकी वो नौकरी क्या और नखरा क्या भाई, जो इंस्ट्रक्शंस उनको मिलती हैं कैरी आउट करते हैं, इस पे क्या बेचारा इतराज़ कर सकता हो। बहुत सारी बातों पे बिलावल के साथ मेरी बातचीत हुई, जैसे ये इन हाउस तब्दीली है या उसमें सेनेट के चेयरमैन की तब्दीली है, बहुत जल्द अब होगी APC तो उसके अंदर लेके जाएंगे, उसको डिस्कशन के लिए रखेंगे। बजट के जरिए आवाम के ऊपर जो तकालीफ का एक क़यामत टूट पड़ी है, ऐसे बजट को मंजूर होने देना, जो इसके हक में वोट देगा वो अवाम की अदालत में मुजरिम ठहरेगा। बचपन से सुनते आए हैं कि कानून अंधा होता है, लेकिन खास तौर पे जो नैब का कानून है उसकी तो बहुत बड़ी बड़ी आंखें भी हैं, उसको दूर से ये नजर आ जाता है इसका ताल्लुक PMLN से है, इसके ऊपर मुकदमा बनना चाहिए, इसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, इसको पकड़ लेना चाहिए। कोई हक की बात करता है, आप उसको किस चीज से डराते हैं? आप उसको डराते हैं कैद से, आप उसको डराते हैं जेल से, आप उसको डराते हैं मुकदमात से, आप उसको डराते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से, आप उसको सजाओं से, उम्र कैद से डराते हैं, जिलावतनी से डराते हैं। ये सब तो हम देख रहे हैं, तो मेरे पास तो डरने के लिए कोई चीज़ है नहीं। अगर वोट चोर हुकूमत आई है तो उसको वोट चोर हुकूमत कहना चाहिए, अगर साजिश से ये हुकूमत आई है तो इसको साजिशी कहना चाहिए, और इससे मुझे कोई रोक नहीं सकता। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के हामी बोरिस जॉनसन थेरेसा मे के बाद मुल्क के अगले वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के लिए होने वाली वोटिंग के दूसरे मरहले में 40% वोट हासिल करके आगे रहे। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक बोरिस जॉनसन ने 313 में से 126 वोट हासिल करके तीसरे मरहले के लिए जगह बनाई है, जबकि दीगर 4 उम्मीदवारों ने 33 या उससे ज़्यादा वोट हासिल किए। सेक्रेटरी खारजा जेरेमी हंट ने 46, माहौलियात के सेक्रेटरी माइकल गोव ने 41, इंटरनेशनल डेवलपमेंट के सेक्रेटरी रोरी स्टीवर्ट ने 37 और होम सेक्रेटरी साजिद जावेद ने 33 वोट हासिल किए। दूसरे मरहले में ब्रेक्जिट के वजीर डोमिनिक रॉब मुकाबले से बाहर हो गए, जिन्हें सिर्फ 30 वोट मिले थे। बोरिस जॉनसन का कहना है कि वो बरतानिया को 31 अक्टूबर तक यूरोपीय यूनियन से बाहर निकाल लेंगे। शहजादा विलियम और केट के कॉन्वॉय में शामिल पुलिस बाइक की टक्कर से एक 83 साला खातून जख्मी हो गई। तफसीलात के मुताबिक गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक हादसे के वक्त पुलिस बाइक सड़क को साफ करवाने के लिए गलत साइड पर थी। हादसा ईस्ट शेन मगरबी लंदन में पेश आया। जख्मी 83 साला बेवा अरीने मेयर को नाजुक हालत में अस्पताल में दाखिल करवाया गया। शहजादा विलियम और केट मिडल्टन ऑर्डर ऑफ द गार्ड तकरीब में शिरकत के लिए विंडसर जा रहे थे। शहजादा विलियम ने मुतासरा खातून के अहल खाना से राबिता किया और हादसे पर दुख का इजहार किया है।
लंदन में पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बरतानवी हम मनसब जेरेमी हंट से मुलाकात की, जिसमें सिक्योरिटी समेत कई मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने यकीन दहानी कराई कि बरतानिया पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने में भरपूर मदद फराहम करेगा। इसी पर देखिए गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। लंदन में होने वाली मुलाकात में पाक बरतानिया वज़राए खारजा ने कई अमूर पर बातचीत की। ये मुलाकात 2016 से शुरू किए गए स्ट्रेटेजिक डायलॉग के सिलसिले की कड़ी थी। इस मौके पर बरतानवी वज़ीर खारजा जेरेमी हिंट का कहना था कि पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से करप्शन के खात्मे की कोशिशें खुश आइंद हैं। बरतानिया पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए भरपूर ताउन और किरदार अदा करेगा। FATF के मामले पर बातचीत आगे बढ़ी है। पाकिस्तानी हुकूमत तस्लीम करती है कि तरक्की का रास्ता मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के खात्मे में है। इस मौके पर बरतानवी वज़ीर खारजा जेरेमी हिंट का कहना है कि बरतानिया सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली सियासी हवालगी का कोई मुआहिदा नहीं करेगा। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि तहरीक इंसाफ यकसा एहतसाब पर यकीन रखती है। हुकूमत लूटी हुई दौलत को वापस लाना चाहती है, इसके लिए असासाजात रिकवरी यूनिट भी बनाए हैं। मुलाकात में पुलवामा हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मारूफ तरक्की पसंद शायर कैफी आज़मी की 100 साला तकरीबात के सिलसिले में पहला मुशायरा वस्ती लंदन के हाउस में मुनक्किद किया गया। मुशायरे का एहतमाम फैज़ कल्चरल फाउंडेशन बरतानिया और यूरोपियन लिटरेरी सर्कल के ताउन से किया गया। मज़ीद तफसीलात जानिए ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। ये दिल भी तो डूबेगा समंदर में किसी के, हम भी तो लिखे होंगे मुकद्दर में किसी के। गूंजती हूँ गुंबदे बेदर में अब, मैंने समझा था कि दरवाजा भी है। लंदन में मारूफ शायर कैफी आज़मी की 100 साला तकरीबात के सिलसिले में मुनक्कद किए गए मुशायरे में यूरोप, शुमाली अमेरिका, हिंदुस्तान और पाकिस्तान से शोरा कराम ने शिरकत की। मुशायरे की सदारत मारूफ स्कॉलर और शायर इशफाक हुसैन ने की, जबकि मेहमान खुसूसी अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन पाकिस्तान के सदर राहत सईद थे। ये दिल भी तो डूबेगा समंदर में किसी के, हम भी तो लिखे होंगे मुकद्दर में किसी के। गूंजती हूँ गुंबदे बेदर में अब, मैंने समझा था कि दरवाजा भी है। अंजुमन उर्दू बर्लिन के सदर आरफ नकवी, बासर सुल्तान काज़मी कनाडा से इरफान सितार, उज़्मा महमूद, रशीद नदीम ने कलाम पेश करके समा बांध दिया। दामने यूसुफ की अजमत उनको मिल जाए, कराची में जो कुछ तारे गिरे वहाँ छोड़ाए हम। पेचीदा हो गए हैं हमारे ताल्लुकात, करनी पड़ी है मुझको घुमा के फिरा। ये तो अच्छा हुआ तन्हाई की आदत रखी, ये तो अच्छा हुआ तन्हाई की आदत रखी, तब इसे छोड़ दिया होता तो अब क्या करते। कुछ तुझको अंदाजा भी है, हर हुनर का एक खमियाजा भी है। गूंजती हूँ गुंबदे बेदर में अब, मैंने समझा था कि दरवाजा भी है। जशब तमन्ना, सलीम फगार, शहबाज ख्वाजा, तकरीब में मौजूद मारूफ BBC ब्रॉडकास्टर यावर अब्बास समेत दीगर नामवर शोरा ने भी कलाम सुनाकर खूब दाद वसूल की। ये दिल भी तो डूबेगा समंदर में किसी के, हम भी तो लिखे होंगे मुकद्दर में किसी के। मेरे होने से ही मशरूत है मेरा होना, इस हकीकत से तो इनकार कभी अरे आजादाओं खुद भी हैं गिरफ्तार करे, पर समझते हैं तेरे दाम से निकले हुए हैं। मुशायरे में यूसुफ इब्राहिम ने कैफी आज़मी की 100 साला तकरीबात के हवाले से उनकी लाजवाल नज़में पेश की, जिन्हें हाज़रीन ने इंतहाई ज़ौक़ के साथ समाअत किया। इस मौके पर यूरोपियन लिटरेरी सर्कल के बानी और सरप्रस्त आरफ नकवी के हवाले से तहरीर किताब आसमान अदब का इस्तारा की रोनुमाई भी हुई। तकरीब में डॉक्टर आमर मुख्तार, फलवशा बंगश, अरशद औलिया, आसम अली शाह, इम्तियाज़ अली खान, करीम खान, अली खान मिर्जा, मिस्टर एंड मिसेस तनवीर मलिक ने शिरकत की। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन, UK। अलखिदमत डे सेंटर लीड्स की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। तकरीब में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका का कहना था कि उनके बुजुर्गों का बरतानिया की तरक्की में भरपूर किरदार है। इसी पर देखिए आसिफ कुरैशी की ये रिपोर्ट। लीड्स में अलखिदमत सेंटर ने हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलन पार्टी का इनकाद किया, जिसमें बुजुर्ग ख़वातीन और हज़रात की कसीर तादाद ने शिरकत की। अलखिदमत डे सेंटर हफ्ते में 3 दिन बुजुर्गों के लिए मिल बैठने और खाने पीने का बंदोबस्त करता है। इस मौके पर शुरा का कहना था कि इस किस्म के डे सेंटर्स वक्त की अहम जरूरत हैं और ये जारी रहने चाहिए। इससे बुजुर्गों को एक दूसरे के साथ मिल बैठने का मौका मिलता है। तकरीब के आखिर में मुंतज़मीन ने शुरा और बुजुर्गों का शुक्रिया अदा किया और उनकी लजीज खानों से तवाज़ो की।
बरतानवी पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में पाकिस्तान के सियाहती मकामात पर मबनी फिल्म की नुमाइश की गई, जिसमें MP फैसल रशीद, MP इमरान हुसैन, MP खालिद महमूद, CPIC के चेयरमैन ज़ीशान शाह समेत पाकिस्तान के सियाहती मकामात का दौरा करने वाले ट्रैवल व्लॉगर्स ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात के लिए जानिए ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट। ग्वादर के मशहूर प्रॉपर्टी डेवलपर CPIC के चेयरमैन ज़ीशान शाह की तरफ से पाकिस्तान के हसीन मकामात पर बनाई गई दस्तावेजी फिल्म बरतानवी पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में दिखाई गई, जिसे देखकर अरकान पार्लियामेंट दाद दिए बगैर न रह सके। CPIC की तरफ से पाकिस्तान में सियाहत के फरोग के लिए दुनिया भर से मारूफ व्लॉगर्स को पाकिस्तान का दौरा कराया गया था। ये दस्तावेजी फिल्म उनके दौरे के हवाले से थी। चेंजिंग परसेप्शन के नाम से बनने वाली खूबसूरत दस्तावेजी फिल्म में पाकिस्तानी सरजमीन के हसीन नज़ारों को इंतहाई खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। नुमाइश के मौके पर लंदन में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी सेक्रेटरी अंदलीब अब्बास ने भी खसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए MP फैसल रशीद, MP खालिद महमूद और MP इमरान हुसैन और CPIC के ज़ीशान शाह ने कहा कि पाकिस्तान का असल चेहरा दुनिया के सामने पेश करने का इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता। उनका कहना था कि इस दस्तावेजी फिल्म में पाकिस्तान के खूबसूरत मनाजर ही असल पाकिस्तान है। ज़ीशान साहब ने ये जो एक वीडियो लॉन्च किया आज हमने यहाँ पे, एंड इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट वीडियो। मैं इसको 2-3 दफ़ा देख चुका हूँ और जब भी देखता हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं वापस पाकिस्तान जाऊं और उन्हीं वादियों में उसी जगहों पे जाके देखूं कि हमारा मुल्क जो पाकिस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है और उसको अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करना चाहिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। एक चीज़ जो इन्होंने भी की, हमारी जो रोमानियन और दूसरी भी जो ब्लॉगर्स थे, उन्होंने कहा कि जी हमने दुनिया में ऐसे मेहमानदार लोग नहीं देखे, और वो जो वाकया उन्होंने सुनाया कि जी लैंडस्लाइड थी, एक बंदा आता है और कहता है कि जी आप 1000 बंदे ले आए, ये तो खुदा की हमारी नेमत है। मेहमानदारी पाकिस्तान बहुत ही वार्म, वेलकमिंग, हॉस्पिटल, मेहमानदार लोग। पार्लियामेंट हाउस में होने वाली इस पुरवकार तकरीब में ट्रैवल व्लॉगर्स, रोमानिया की एलेक्स और कनाडा से ताल्लुक रखने वाले रियान समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी के बैरिस्टर गुलनवाज खान, सोलिसिटर फरहान फरानी, राजा ज़ीशान, मिसफाज, मुश्ताक लाशारी और असद अंसारी ने भरपूर शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए CPIC के चेयरमैन ज़ीशान शाह ने कहा कि व्लॉगर्स को पाकिस्तान के तफरीही मकामात पर ले जाने का मकसद पाकिस्तान बारे मुस्बत सोच पैदा करना और खूबसूरत चेहरा दुनिया को दिखाना है। जो किसी चीज़ की परसेप्शन होती है वो रियलिटी होती है। सबसे बड़ा जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम पाकिस्तान का तकदीर बदल सकते हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर चेंज कर सकते हैं, सिर्फ पाकिस्तान का परसेप्शन चेंज करके। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आती क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हैं जो सिट ऑन बिलियंस ऑफ डॉलर्स, उनके डेस्क पे पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटी आती है। पहली चीज़ जहन में आती है दहशतगर्दी, नेगेटिविटी। हम पाकिस्तान का अगर पब्लिक परसेप्शन चेंज करेंगे, हम पाकिस्तान को चेंज कर देंगे। चाइना पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने बैनुल-अक़वामी ट्रैवल व्लॉगर्स को पाकिस्तान का दौरा करवा कर पाकिस्तान बारे राय बदलने की कोशिश की है, जिसे शुरा ने बेहद सराहा। इस मौके पर आलमी व्लॉगर्स ने भी अपने दौरा पाकिस्तान के हवाले से इजहार ख्याल किया। Pakistan, I asked all my friends if I should go there, and they were all hesitant. They were all saying, no, you shouldn't go there. But then again, they didn't go to Pakistan, so how would they know? How would they know how the true face of Pakistan is like? So I decided to go, and I am not sorry for it. It was such an amazing experience. The people there were so welcoming, and there was this point where we were stranded in the middle of nowhere, and we were so hungry. This man comes in. तकरीब के इख्तिताम पर ज़ीशान शाह ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने पाकिस्तान का मुस्बत और हकीकी खूबसूरत चेहरा दुनिया के सामने पेश करने की इस कोशिश को बेहद पसंद किया है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ।
फ्रांसीसी दारुल-हुकूमत पेरिस में बैनुल-अक़वामी एयर शो पूरी आबोताब के साथ जारी है। बैनुल-अक़वामी एयर शो में JF-17 थंडर की परफॉर्मेंस अपनी मिसाल आप है। 17 जून से शुरू होने वाला ये एयर शो 23 जून तक जारी रहेगा। इसी पर देखिए राजा हबीब की ये रिपोर्ट। खुशबुओं के शहर पेरिस में बैनुल-अक़वामी एयर शो का तीसरा रोज पाकिस्तानी JF-17 थंडर की घन गरज आज भी पेरिस की फिजाओं में छाई रही। JF-17 थंडर पेरिस की फिजाओं में जब अपनी सलाहियतें दिखाता है तो जबरदस्त और मुनफरद गूंज फिजाओं में राज करने लगती है। वहाँ उसका अंदाज़े परवाज भी अपनी मिसाल आप होता है। 17 जून से शुरू होने वाला ये एयर शो 23 जून तक जारी रहेगा और पाकिस्तानी थंडर अपने मुल्क की भरपूर तरीके से तर्जुमानी करता रहेगा। एक बार फिर से जिक्र मरियम नवाज का, जो सियासी मुखालिफिन को तो दो टोक जवाब दे रही हैं, मगर अदाकारा वीना मलिक की वन साइडेड वॉर के सवाल का जवाब गोल कर गए। क्या हुआ, आइए देखते हैं। अदाकारा वीना मलिक मुस्लिम लीग नून खास तौर पर मरियम नवाज की सोशल मीडिया पर सख्त नाकिन के तौर पर सामने आई हैं। वीना मलिक के मरियम नवाज के हवाले से कई तंजिया ट्वीट्स सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुके हैं। लाहौर में मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सहाफी ने मौका गनीमत जाना और मरियम नवाज से वीना मलिक की तनकीद से मुतालिक सवाल दाग दिया, लेकिन मरियम नवाज ने खामोशी में ही आफियत जानी। कहा ये बातें वक्त का ज़िया हैं। देखें, ये तो वक्त जाया करने वाले सवाल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वीना मलिक आजकल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। क्या सानिया मिर्जा, क्या मरियम नवाज वीना मलिक के निशाने पर हैं। ताहम मरियम नवाज ने वीना मलिक से मुतालिक सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और सियासी मौजू पर ही गुफ्तगू की। और अब जिक्र करते हैं उन दावों का जो वक्त गुजरने के साथ साथ फीके पड़ रहे हैं। मीशा शफी और अली जफर के केस में नया मोड़ आ गया। अली जफर के पेश करदा आखिरी गवाह ने भी मीशा शफी के इल्जामात को साजिश करार दे दिया। गुलकारा मिर्शा शफी की मुश्किलात में इजाफा। अली जफर के पेश करदा आखिरी गवाह की भी गुलकार के हक में गवाही। गवाह रिजवान ने मिर्शा शफी के इल्जामात को साजिश करार दिया। एडिशनल सेशन जज लाहौर अमजद अली शाह की अदालत में मिर्शा शफी के खिलाफ अली जफर के हित्ते के इज्जत के दावे की समाअत। मिर्शा शफी के वकील ने आखिरी गवाह रिजवान पर जराह मुकम्मल की। गुज़िश्ता समाअत में गवाह रईस ने भी मिर्शा शफी के इल्जामात को साजिश करार दिया। गुलकार अली जफर की जानिब से पेश किए गए तमाम गवाहों पर जराह मुकम्मल हो गई। अली जफर ने सेशन कोर्ट में मिर्शा शफी के खिलाफ 1 अरब रुपए का हित्ते के इज्जत का दावा दायर कर रखा है। केस की अगली समाअत 26 जून को होगी। दूसरी बार अमेरिका की सदारत, डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 की इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। अमेरिकी सदर ने फ्लोरिडा के शहर ऑरलैंडो में रैली से खिताब करते हुए मुखालिफिन और मीडिया पर कड़ी तनकीद की और साथ ही साथ अपनी तारीफें भी करते रहे। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका की सदारत संभालने के लिए मैदान में उतर आए। 2020 की इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। इंतखाब किया फ्लोरिडा के शहर ऑरलैंडो का, जहां 20,000 अफराद ने ट्रंप का इस्तकबाल किया। रैली से खिताब के दौरान ट्रंप अपने मुंह मियां मिट्ठू बने रहे। खुद ही अपनी तारीफें करते हुए बोले कि उनके दौर में अमेरिका के मुआशी हालात बेहतर हुए, बेरोजगारी कम हुई। चीन के हवाले से ट्रंप का कहना था कि उनकी हुकूमत ने चीनी मसनूआत पर जो इजाफी टैरिफ आयद किया वो काम दिखा रहा है। कंपनियां चीन छोड़ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम की पहली तकरीर में मीडिया को भी आड़े हाथों लिया। कहा झूठे मीडिया ने उनके खिलाफ खबरें फैलाई। उनके मुखालिफिन अमरीकी अवाम बेहतर मुस्तकबिल को महदूद करते हुए उन्हें तबाह करना चाहते हैं। ट्रंप ने वादा किया कि वो गैर मुल्की तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखेंगे। उन्होंने डेमोक्रेट्स को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया और उन पर इल्जाम आयद किया कि वो गैर कानूनी इमिग्रेशन को कानूनी बनाना चाहते हैं ताकि अपना वोट बैंक बढ़ा सकें। खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की सरहद का जिक्र भी किया और दावा किया कि बॉर्डर पर बनने वाली 400 मील तवील दीवार अगले बरस तक मुकम्मल हो जाएगी। Keep America great.
9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए वाबसूख वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़।